अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों के इस खुश्क सर्द मौसम में बहुत सारे लोगों को शिकायत है ज़ुकाम की, गले की खराश, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन की। तो इन सभी मसाइल का आज एक इलाज होगा, फौरी इलाज होगा और परफेक्ट इलाज होगा। तो ध्यान से ये वीडियो सुनिए और देखिए। सबसे पहले आप कोई सा भी चट्टू या हमदस्ता ले लें, इसमें मुलट्टी की एक छोटी सी डंडी को डाल दें। तो ये देखिए, ये मुलट्टी है, चट्टू में डाल दी है। अब इस मुलट्टी को कूट लें ताकि ये टूट जाए। मुलट्टी कूटने के बाद अब इस डंडी को जो है ना, आपने क्या करना है कि हाथों से इसी तरह आप इसको खोलें और इसके पीसेस बनाएं। तो ये देखें, ये मुलट्टी है और अब इस मुलट्टी को एक प्लेट में रखें। अब आप अदरक लें और अदरक से तकरीबन 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा पीस आपने अलग करना है। तो बिल्कुल इसी तरह आप अदरक से एक छोटा सा पीस अलग कर लें, इसको छीलें और इसका छिलका उतारें। बिल्कुल इसी तरह आपने अदरक से छिलका उतार लेना है। तो ये देखिए, अदरक से छिलका उतार दिया है। छिलका उतारने के बाद अब इस अदरक को गोलाई में छोटा छोटा काट लेते हैं। तो आपने भी अदरक को इसी तरह जो है ना, छोटा छोटा काटने के बाद अब आप क्या करें कि आप लहसुन के 2 जव्वे आपने लेने हैं। इन 2 जवों को पहले छीलें, इनका छिलका उतारें और फिर इन जवों को दरमियान से कट लगाकर एक जव्वे के 2 पीस बना लें। तो बिल्कुल इसी तरह आप लहसुन को भी काटें। तो ये देखें, लहसुन की कटिंग भी हो चुकी है। अब एक पकाने वाले बर्तन में आपने 1 गिलास से 5 कप तक पानी लेना है। तो ये मैंने इस बर्तन में 1 गिलास पानी ले लिया है। अब इसी पानी में मुलट्टी, अदरक और लहसुन को शामिल कर लेते हैं। तो ये देखें, मुलट्टी, अदरक और लहसुन पानी में चली गई है। अब इस बर्तन को चूल्हे पर रखकर इस पानी को आपने उबाल लेना है। तो आइए इसको आप उबाल लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक आपने इस पानी को उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये तवज्जो से देखें कि जब इस पानी को उबाल आए तो उबाल के बिल्कुल दरमियान में, यानी 1 से 1.5 मिनट तक उबालने के बाद अब इस पानी में आपने एक और आखिरी चीज़ शामिल करनी है। और वो चीज़ क्या है? वही आप देख रहे हैं, ये जंगली पुदीना के 8 से 10 पत्ते हैं। तो यही पुदीना आपने इसमें शामिल करनी है। लेकिन ये याद रखिए कि अगर पुदीना आपको खुश्क ना मिले तो आपने हरे पुदीने का पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। तो पुदीना के पत्ते शामिल करने के बाद अब इस पानी को सिर्फ 1 मिनट तक आपने मज़ीद उबालना है, यानी पकाना है। फिर आप आग बंद कर लें और पानी को नॉर्मल होने दें। पानी नॉर्मल होने के बाद ये देखें, ये है इसका कलर। अब आपने एक कप ले लेना है और इस रेसिपी को एक कप में छाननी से आप छान लें। दोस्तों, दोबारा आपको समझाता हूँ कि ये जो जितनी मुलट्टी, अदरक और लहसुन की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, तो इसमें आपने 5 कप तक पानी ऐड कर लेना है। और 5 कप तक पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी लिया है, लेकिन आप ज़्यादा पानी भी इसमें 5 कप तक ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, छानने के बाद ये है आज की हमारी बेहतरीन रेसिपी। ये बेहतरीन चाय आप 1 कप सुबह और शाम जो है ना, वो निहार मुँह पिएँ। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि इस रेसिपी का ये फाइनल लुक है। इसमें जो मुलट्टी शामिल है, तो मुलट्टी क्या करती है कि ये गले की ख़राबी, खांसी, सांस और फेफड़ों के अमराज में मुफीद है। इसमें जो दूसरी चीज़ शामिल है वो है लहसुन। लहसुन जो है ना, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंटी बैक्टीरियल है, वायरल इन्फेक्शन से और जरासीमों से आपको बचाता है। अगली चीज़ जो इसमें शामिल है वो है अदरक। अदरक सांस और सीने के अमराज से आपको बचाता है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आखिरी चीज़ जो इसमें शामिल है वो है पुदीना के पत्ते। पुदीना भी जो है ना, मैदे और जिगर के अमराज को दूर करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पुदीना ठीक रखता है। दोस्तों, ये बेहतरीन कहवा आप बनाएं, ख़ुद भी पिएं, घर वालों को भी पिलाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसे लगी, कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।